दोस्तों नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूँ एकदम सब लोग मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बहुत शानदार टॉपिक है और ये समझ लीजिए मैथ की जान है। ये क्या है? मैथ की जान है। आप या तो किसी क्लास में पढ़ते हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यदि आप इस आपको इस बेस से जरूर तैयार कर मतलब सामना करना पड़ेगा। जैसे मेरे टॉपिक का नाम है स्क्वायर मतलब वर्गमूल। जैसे आपने सुना होगा, आपने याद भी किया होगा बचपन से, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। मैं आज जो बताऊंगा वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं बच्चों कि आपको 100 तक वर्गमूल चुटकियों में निकाल दोगे। 100 तक वर्गमूल आप बहुत आसानी से और चुटकी में निकाल दोगे, इस बात का मेरा दावा है। बशर्ते यही है कि आपको इस सेशन को कंप्लीट देखना होगा। वो शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे 100 तक। तो आप 100 तक जो भी स्क्वायर होंगे उसको आप ज्यादा हार्डली 5 सेकंड में क्रैक कर ले जाएंगे, इस बात का मेरा वादा है। बस यही आपसे कहूंगा कि इसके लिए एक छोटी मेरी शर्त होगी। शर्त मित्र ये होगी कि आपको 1 से लेकर के 25 तक वर्गमूल तो लगभग सभी बच्चों को याद होते हैं। 1 से लेकर के 25 तक वर्गमूल तो लगभग मैं जानता हूं जो तैयारी कर रहे हैं उनको सबको याद होते हैं। सबको याद है 1 से लेकर 25 तक वर्गमूल। अधिकांश जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल की कर रहे हो, एसएससी या किसी भी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, 1 से लेकर के 25 तक वर्गमूल आप सबको याद होंगे। अगर आपको 1 से लेकर 25 तक वर्गमूल याद है तो आप 100 तक वर्गमूल चुटकी में कर ले जाएंगे। मैं सच कह रहा हूं, बिल्कुल चुटकी में कर ले। 5 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेंगे आप। 10 सेकंड से ज्यादा समय लेंगे, चाहे वो 99 का वर्ग हो या 98 का वर्ग हो या 59 का वर्ग हो या 44 का वर्ग हो, बड़े आराम से कर ले जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मेरी शर्त आप याद रखेंगे। मेरी शर्त यही है कि आपको 1 से लेकर के 25 तक वर्गमूल याद होने ही चाहिए। तो देखो, हाँ मैंने सही लिखा है, 1 से ले तक 1 ले तक से 100 तक आप चुटकी में कर ले जाएंगे। तो कैसे कर ले जाएंगे मैं आपको बताता हूं बच्चों। कैसे कर ले जाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जैसे मान के चलिए आप एक बेस बनाइए। हम लास्ट में चलते हैं 100 पे चलते हैं। हम बेस बनाते हैं 100 को। क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं बच्चों 100 को। किसको बनाते हैं? 100 को बनाते हैं। अब देखिए, जैसे मान के चलिए हमें 94 का वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है? 94 का वर्गमूल निकालना है। ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत सरल ट्रिक है इसके लिए। आपको 94 का वर्गमूल निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? आप ये देखिए, जो 100 है, क्या ये 100 है? 100 के नजदीक वाले जो हैं, 100 के जो नजदीक डिजिट हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए। जैसे 100 से कम 94 है। क्या है? 94 है। अच्छा ये बताइए, 100 से ये 94 कितना कम है? तो आप तुरंत बता दोगे सर 6 कम है। कितना कम है? 6 कम है। ध्यान दीजिए, कितना कम है? 6 कम है। तो आप इसके क्या करेंगे? ये कितना है? 94 है। कितना बच्चों? 94 है। इसमें से आप इस 6 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? 6 को माइनस कर देंगे। कितने माइनस कर? जैसे अभी हम 96 का निकालते हैं। 96 का निकालते हैं, मैं बता रहा हूं, इस बेस हम 100 लेके चलते हैं। कितना? 96 का वर्ग निकालते हैं। तो 96 का वर्ग कैसे निकालेंगे बच्चों? ये 100 से कितना कम है? 4 कम है। कितना कम है बच्चों? 4 कम है। इसको ध्यान रखें, कितना कम है? 4 कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 96 में से 4 माइनस कर देंगे। तो आपका जो बचेगा वो 92 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा? 92 बचेगा। अब 92 बचेगा, फिर हम क्या करेंगे? इसका 4 का वर्ग करेंगे। कितना होता है? 16 होता है। तो 96 का वर्गमूल कितना, वर्ग कितना हुआ, स्क्वायर कितना हुआ? 9216 हुआ। कितना हुआ? 9216। अब आप अपनी वॉच, जो घड़ी का वॉच टाइमर से लगा लीजिए, आप हार्डली 10 सेकंड बच्चों कर ले जाएंगे। बहुत सरल है। क्या है? बहुत सरल है, बहुत आराम से कर ले जाएंगे। अब जैसे मान के चलिए, और देखिए, और क्रैक करते हैं हम।
जैसे हम 92 है, 92 का वर्क करते हैं, तो 92 का वर्क करने के लिए हम बेस क्या मानेंगे बच्चों? 100 मानेंगे। क्या मानेंगे? 100 बेस मान करके हमने देखा 100 से ये कितना कम है? 8 कम है। क्या है बच्चों? 8 कम है। तो 92 में से हम 8 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? 8 माइनस कर देंगे, जैसे इसमें और इसमें करते हुए हम आए हुए हैं। हाँ बच्चों, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 84 बचेगा। कितना बचेगा? 84 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 84 बचेगा। अब क्या करेंगे? हम इस 8 का वर्ग लेंगे। क्या करेंगे? वर्ग लेंगे। मैंने शर्त आपको ये बताई थी कि आपको 25 तक वर्ग स्क्वायर का मतलब लर्न होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए बच्चों। तो कितना इसका वर्ग करेंगे कितना होता है? 16, 64 होता है। कितना होता है? 64 होता है। तो 92 का जो स्क्वायर है वो कितना आया? इतना आया। 92 का स्क्वायर है वो कितना आया? इतना आ गया। 8464 इतना ये आ गया। अब बताइए, आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि ये कितनी कितनी जल्दी 5 सेकंड में सॉल्व हो रहा है। अब जैसे और देखिए, और बताता हूं, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। आप परेशान ना हो, आपको 100 तक चुटकियों में याद हो जाएंगे, चुटकियों में लगा ले जाएंगे। अब जैसे मान के चलिए बच्चों, कभी कभी जैसे 99 है, 99 का स्क्वायर करेंगे, निकालेंगे, तो ये देखिए सबसे पहले ये कितना कम है? 100 से 1 कम है। कितना है? 1 कम है। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें से 99 में से 1 माइनस कर देंगे तो 98 बच रहेगा। कितना बचेगा बच्चों? 98। जब एक का वर्ग करेंगे, किसका? एक का वर्ग करेंगे तो एक होता है, लेकिन हम क्या है? 2 डिजिट लिखनी है। क्या लिखनी है? 2 डिजिट लिखनी है। इसके लिए हम 01 कर लेंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9801। मतलब 99 का वर्गमूल है वो 9801 है। कितना बच्चों? 9801 है। ये आप ये ध्यान रखिए, ये 100 से कितना कम है। 100 से ये कितना कम है? 100 से ये कितना कम है? अब जैसे मान के चलिए बच्चों, हमें 88 का निकालना है। 88 का स्क्वायर निकालना है। 88 का वर्ग निकालना है। तो क्या करेंगे हम कि सबसे पहले हम ये देखेंगे ये 100 से कितना कम है। 100 से कितना कम? बताइए कितना कम है? 12 कम है। कितना कम बच्चों? 12 कम। जो कम है तो हम इसको यहां लिखेंगे। कितना कम है? 12 कम है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे? हम 88 में से -12 कर देंगे बच्चों। क्या करेंगे? -12 कर देंगे तो 6 और 7, 76 बचा। कितना बच्चा बच्चों? 76। ध्यान दीजिए, यहां पर आप कंफ्यूजन होंगे। जब 76 बचा तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों कि जो 12 है, 12 का जो वर्ग होता है वो 144 होता है। कितना होता है बच्चों? 144 होता है। कितना होता है? 144। ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो लास्ट वाली डिजिट है उसको सॉरी, लास्ट वाली डिजिट है उसको यहां लिखेंगे। लिख दी हमने। और एक कितना बचा? कैरी 1 बच रहा। कितना बचा बच्चों? कैरी 1 बच रहा। ध्यान दीजिए, कैरी कितना बचा? 1 बचा। 1 को हम इसमें ऐड कर देंगे, प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 44, 6 और 1 7 7। तो इसका जो वर्गमूल हुआ 88 का, 88 का वर्गमूल हुआ 7744। बताओ किसकी समझ में नहीं आया? बताइए किसकी समझ में नहीं आया? नहीं आया तो एक बार फिर देख लीजिए, बहुत आराम से आसानी से बता रहा हूं। हम 87 का निकालते हैं। किसका बच्चों? 87 का वर्ग निकालते हैं। क्या करते हैं? 87 का वर्ग निकालते हैं। तो 87 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये देखेंगे कि 100 से कितना कम है। तो ये देखा आपने, 100 से 13 कम है। कितना? 13 कम है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 87 में से ये 13 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? 13 माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 4 और 7, 4 7 बचेगा।
अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका वर्ग लेंगे, तो इसका जो वर्ग होता है 169 होता है। कितना होता है बच्चों, 169। ध्यान दीजिए कितना होता है, 169 होता है। अब इसकी लास्ट की डिजिट लेंगे, हम क्या ले करेंगे, लास्ट की डिजिट लेंगे 69, ले लिया हमने। अब कैरी आपका एक बचाइए, एक को हम यहां प्लस ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो आपका 6 9 4 1 5 और 7 7 5 6 9, ये इसका वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग हो जाए। बहुत सरल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इतना इंटरेस्टेड है आप, आसानी से इजीली क्रैक करते हुए जा रहे हैं, इसको इजीली क्रैक करते हुए जा रहे हैं। और बताइए, और कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए मुझे। चलो 85 की कह रहे हैं बच्चे कि 85 को सर करके बताइए 85 को कितना है। तो देखो 85 का हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे 85 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए 100 से कितना कम है, ये 15 कम है बच्चों, कितना कम है सॉरी 15 कम है। तो 85 में से 15 माइनस करेंगे, पहले 15 माइनस करेंगे तो 0 और 7 कितना बचा, 70 बच रहा बच्चों। अब 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है बच्चों, कितना होता है 225। ध्यान दीजिए लास्ट की हम 2 डिजिट यहां पर लिख देंगे। अब कैरी कितना है, ये 2 है ना, 2 कैरी बचा तो 2 यहां लिख देंगे, 2 को यहां ऐड कर देंगे। तो इसको जब करेंगे तो 2527, तो 85 का जो वर्ग होता है बच्चों वो 7225 होता है। कितना होता है, 7225 होता है। बहुत से लोगों को याद होगा, रटा हुआ होगा। 85 का वर्ग कितना होता है, 7225 होता है। बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें, आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिए। हाँ, एक बात आपसे कहूंगा, मेरा अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो लास्ट में, पहले नहीं लास्ट में आप सब्सक्राइब करके जाएं और कमेंट्स करके जाएं और लाइक करके जाएं। ये आपकी समझ में आ गया, इतना आपको क्लियर हो गया। 100 तक की जो भी संख्या है, उसके नजदीक वाली संख्या है, उनका वर्ग किस तरह निकालते हैं वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो 50 है, 50 से जो कम वाली संख्या है, अधिक वाली संख्या है, उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। जो 50 से अधिक वाली संख्या है या कम वाली, पहले कम वाली देखते हैं बच्चों, पहले कम वाली देखते हैं, पहले कम वाली देखते हैं। देखिए जैसे 50 है, 50 से कम संख्या कौन सी है, चलो आप लेके चलिए 44 ले लेते हैं। 44 का वर्ग बता दो कितना होता है, 44 का वर्ग बताइए कितना होता है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए इसको। ये कितना कम है, 6 कम है, कितना कम है, 6 कम है। अब इसके लिए हम 50 पे नहीं जाएंगे, इसके लिए हम 50 पे नहीं जाएंगे। इसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि अगर 50 से कम निकलवा रहा है, 50 से कम का मामला है, तो आप 25 जो पॉइंट है, अंक है, उसको याद रखेंगे। कौन सा, 25 अंक है उसको याद रखेंगे। तो देखिए वहां पर हम लेके चलते थे। अब यहां पर क्या करेंगे, 6 कम है, कितना कम है बच्चों, 6 कम है। तो अब जो 25 है, 25 में से 6 माइनस करेंगे, किसमें से, 25 में से 6 माइनस करेंगे। याद रखिए ये 50 के जो नियरेस्ट संख्या होती है, 50 के जो नियरेस्ट संख्या होती है, जैसे 44 है, 49 है, 47 है, 35 है, 36 है, उनके लिए हम क्या करेंगे कि हम 25 में, मतलब बेस आपका क्या है 50, लेकिन इसकी सहायता के लिए ये 25 खड़ा हुआ है। क्या हुआ है, 25 खड़ा हुआ है। तो हम अब जैसे 50 है, 50 का हमें निकालना है 44 का, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये 50 में से कितना कम है, 6 कम है। तो हम 25 में से 6 निकालेंगे, किसमें से, 25 में से 6 निकालेंगे। परेशान हो, एक दो बार बताऊंगा आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो 25 में से 6 गए तो 19 बचे बच्चों, कितने बचे, 19 बचे। अब इस 6 का वर्ग कर देंगे, तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। तो 44 का वर्ग कितना हुआ बच्चों, 1936 हुआ। कितना हुआ, 1936 हुआ।
44 का जो वर्ग हुआ बच्चों वो कितना हुआ, 1936 हुआ। देखिए हम इसमें जो बेस बनाते हैं 50 का है, 50 के जितने भी नियरेस्ट हैं, जैसे 100 के नियरेस्ट मैंने आपको बता दिया, 100 के नियरेस्ट, लेकिन अब आपको जैसे 50 के नियरेस्ट संख्याओं का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि पहले ये देखेंगे कि ये किस संख्या का वर्ग निकलवाया, जैसे 44 का वर्ग 44 का वर्ग निकलवाया है, तो ये देखेंगे 50 से कितना कम है, 6 कम बच्चों, कितना कम है, 6 कम है। जितना कम है उस संख्या को 25 में से माइनस कर देंगे, 25 में से माइनस किया तो 19 बचा, और जो संख्या होती है जो बचती है उसका वर्ग होता है, वो वर्ग हम सीधा सीधा लिख देते हैं। तो इसका 44 का वर्ग कितना हुआ, 1936 हुआ। आपको हार्डली 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब जैसे मान के चलिए हमें 45 का वर्ग निकालना है, किसका बच्चों, 45 का वर्ग निकालना है। तो 45 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे 50 से कितना कम है, तो बच्चों 5 कम है, कितना है, 5 कम है। इतना क्लियर हुआ, 5 कम है, सॉरी 5 कम है, तो हम क्या करेंगे, इसे 25 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचा बच्चों, आपके 20 बचा, कितना बचा, 20 बचा। अब 5 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, कितना होता है, 25 होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है, आप टाइम लगा लीजिए, इसे सॉल्व करने में कितना समय लगा, हार्डली 5 से 7 सेकंड लगा। तो 45 का वर्ग कितना होता है, 2025 होता है। अगर इसी तरीके से मान के चलिए हमें 49 का वर्ग निकालना है बच्चों, किसका, 49 का वर्ग निकालना है, किसका बच्चों, 49 का वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो 49 का वर्ग पहले ये देखेंगे 50 से कितना कम है, तो -1 कम है, तो वही, लेकिन बेस क्या बनाते हैं, 25, 25 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 24। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होता है, लेकिन हम 2 संख्या लिखेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 01 लिख देंगे। तो 49 का जो वर्ग होता है बच्चों कितना होता है, 2401 होता है, 2401। बताइए किसकी समझ में नहीं आया है। अगर आपने रियल तरीके से दिल से तैयारी कर रहे हैं और समझ रहे हैं तो बहुत आसानी समझ ले जाएंगे। बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लेगा इसे सॉल्व करने में। और मान के चलिए जैसे हमें निकालना है 37 का निकालना है, 37 का हमें वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 37 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले ये देखेंगे 37 50 के नजदीक है। मैंने 2 बेस बताए थे, एक तो 100 के नजदीक और 50 के नजदीक। तो ये 50 के नजदीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, कितना कम है इससे, 50 से 50 से कितना कम है, तो 13 कम है बच्चों, कितना, 13 कम है, 13 कम है। तो हम क्या करेंगे, 25 में से 13 माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, 25 में से 13 माइनस कर देंगे, 5 में से 3 गए 2 बचे, और 1 में 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 12, कितना, 12। अब बच्चों क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इस 13 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग होता है 169 होता है, कितना होता है बच्चों, 169 होता है। जो लास्ट वाली डिजिट है बच्चों वो यहां लिख देंगे 69। अब बचा कैरी, आपका कितना बचा, 1 बचा, कितना बचा बच्चों, 1 बचा। इस 1 को बच्चों हम यहां प्लस ऐड कर देंगे, तो इसका 69, 2 और 1 3 होता है बच्चों, और 1 का 1, 1369 हो गया, कितना हो गया, 1369। मतलब 37 का स्क्वायर कितना होता है, 1369 होता है। आप कैलकुलेट करके देखिए, हार्डली आपको जो समय लगा वो 10 सेकंड्स का ज्यादा समय लगेगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर आपने 1-2 बार इस तरह रिवीजन करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। 100 तक आपको चुटकियों में कर ले जाएंगे इस तरीके से। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, अब देखिए बच्चों, अब कोई संख्या जैसे 50 से अधिक होती है, ये तो 50 से कम वाली बताई मैंने। अब जैसे 50 से अधिक होती है उससे आप सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे 50 से अधिक संख्या है कोई भी, जैसे 56 है, 56 का वर्ग कितना होगा,
56 का वर्ग कितना होगा। तो इसमें ये देखिए, ये 50 से कितना अधिक है, तो अधिक है बच्चों 6 अधिक है। कितना है? 6 अधिक है। 6 अधिक है ना। बेस हमारा इसकी सहायता कौन करता है? 25 करता है। कितना क्या कौन करता है? 25 करता है। तो सबसे पहले 25 में अब अधिक है तो हम जोड़ेंगे बच्चों। अधिक है तो जोड़ेंगे 6, तो कितना होगा? 31। कितना हो गया बच्चों? 31 हो गया। अब 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। कितना होता है? 36 होता है। तो 56 का वर्ग है बच्चों, वो कितना हुआ? 31 36 हुआ, 3136 हुआ। बहुत नॉर्मल तरीके से हो गया। और देखिएगा, जैसे हमें निकालना है 62 का वर्ग निकालना है। किसका बच्चों? 62 का वर्ग निकालना है। किसका निकालना है बच्चों? 62 का वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब ये देखिए, ये 50 के नजदीक अधिक है, 100 से कम है, लेकिन मतलब 100 बहुत दूर है, 50 इसके सबसे ज्यादा नजदीक है। तो कितना अधिक है 50 से? तो आप बता सकते हैं 12 अधिक है। कितना बच्चों? 12 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, जब अधिक है तो 25 में हम इसे जोड़ देंगे। 25 प्लस 12 तो कितना हो गया? 37 हो गया बच्चों। कितना हो गया? 37 हो गया। अब ये देखिए 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का जो बच्चों वर्ग होता है वो 144 होता है। मैंने कहा आपको 25 तक वर्गमूल याद होने चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, जो लास्ट वाली डिजिट है उसे हम यहां लिख देंगे। लिख दिया। इसमें कैरी 1 बचा। कैरी जो बचता है वो हमेशा इसकी शुरू से सेकंड संख्या होती है उसमें ऐड किया जाता है। तो उसे ऐड कर देंगे। 4483, ये आपका वर्गमूल निकल आया। किसका? 62 का। 62 का जो वर्गमूल निकल आया वो 3844 निकल के आ गया। बताइए कहाँ दिक्कत है आपको? बहुत सरल तो है। मैंने जो वादा किया था कि आपको चुटकियों में याद करा दूंगा, आपको 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा इन सबको करने में। और रियली आपको 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप थोड़ा बेस रखते हैं और ये ट्रिक आपको पता है तो आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे। चलो और बताता हूँ, आप कह रहे हैं तो और बताता हूँ इनके बारे में। अब आपके माइंड में होगा जैसे 65 का निकालना है, 64 का निकालते हैं। 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे हम? वही है, ये 50 के नजदीक है बच्चों। 50 के नजदीक होने के कारण हम ये देखेंगे ये कितना अधिक है 50 से। तो आप तुरंत बता देंगे कि सर ये 14 अधिक है। कितना अधिक है? 14 अधिक है। कितना अधिक है बच्चों? 14 अधिक है। जब 14 अधिक है तो हम क्या करेंगे, इसे 25 में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 25 में जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? ये 39 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 14 का जो वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, वो 196 होता है, 196 होता है। कितना होता है बच्चों? 196 होता है 14 का वर्ग। इसके लिए जो लास्ट वाली डिजिट है वो लिख देंगे 96, और कैरी आपका जो 1 बचा वो प्लस यहां ऐड कर देंगे। अब इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद 9604 64 का वर्ग कितना हुआ? 4096। वैसे लोगों को याद होता है कि 64 का वर्ग कितना होता है? 4096। आप चाहे कक्षा 5 में पढ़ती हो, 10वीं पढ़ती हो या एमएससी कर रहे हो, आपको इन चीजों से वाकिफ होना पड़ेगा। चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए एक बेस है जिससे आप अछूत नहीं रह सकते। इन सब चीजों से आपको ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और बताइए, और बताइए, और किसका बताऊं मैं? चलो 68 का बताता हूं मैं। 68 का और बताता हूं मैं। 68 का बताता हूं। 68 का 68 का वर्ग कितना होगा? बताओ बच्चों, अगर आप जानते हैं तो बताइए। 5 सेकंड में सॉल्व करके बताइए। 5 सेकंड में सॉल्व करके बताइए कि 68 का वर्ग कितना होता है। तो वही तरीका, ये 50 के नजदीक है। कितना नजदीक है? कितना अधिक है बच्चों? तो 18 अधिक है। कितना अधिक है? 18 अधिक है। कितना अधिक है बच्चों? 18 अधिक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको 25 में जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कितना हो जाता है? 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 43 हो जाएगा ये।
अब देखिए 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है। कितना होता है बच्चों, 324 होता है वर्ग। कितना होता है, 324 होता है। अब क्या करेंगे देखो, फिर एक बात समझिए, 68 का वर्ग निकालना है तो हम इसके देखते हैं कि ये किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है या 100 के नजदीक है, 50 के नजदीक है। तो 50 से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, 25 में 18 जोड़ देंगे, जोड़ा तो कितना आ गया, 43 हो गया। अब देखिए 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है। लास्ट की 2 डिजिट लेंगे इसमें, कितना, 24। अब कैरी आपका कितना बच्चा बच्चों, 3 बच्चा। वो 3 हम प्लस यहाँ ऐड करते हैं। अब देख बता दीजिए, 2464 मतलब 4624 इसका वर्ग हो गया। कितना हो गया, 4624। बच्चों अगर मेरा सेशन आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप, मैं जानता हूं आप मेरे साथ न्याय करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस के साथ साथ करंट अफेयर जैसी कक्षाओं को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं। मैथ मैंने स्टार्ट कर दिया है, सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट वीडियो आ चुका है, सेकंड वीडियो और जल्द आने वाला है। ये मैंने वर्गमूल का बताया। अब इससे मैं आगे 101 से लेकर के 200 तक के जो वर्ग स्क्वायर है कैसे निकाले जाते हैं वो भी आपको चुटकियों से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।